और सभी वर्ग से इकट्ठे हुए नागरिक बंधुओं, हमने ये घटना अखबार में पढ़ी थी। महेश जी ग्रोवर का एक दिन फोन आया और हमें लगा कि ये मामला आपस में किराएदारों का विवाद है, क्योंकि काफी समय से चल रहा था और ये बात समझ में भी पब्लिक के नहीं आई। तो ये आपस में इनका झगड़ा है, कभी दीवार तोड़ दी, कभी पानी डाल दिया और ना कभी कोई इसकी एफआईआर दर्ज हुई, ना कोई पब्लिक को पता लगा। महेश जी ने एक दिन कहा कि आप इसकी घटना को देखो। हम लोग, मैं रमित जी गए वहां, हमने शाम को देखा तो एक बात तो उस दिन तय हो गई थी कि पहले लोग बात कह रहे थे कि आग लगाई गई है, तो ये उनके खुद के द्वारा आग नहीं लगाई, उस दिन तय हो गया था। और उस दिन हमने इनको कह दिया था कि ये आपके साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, दूसरे भी जो आपके सरदार जी की जो माइक ठीक करते हैं उनकी अलग पीड़ा थी। भाई साहब जो कांच शीशे का काम करते हैं उनके भी तोड़ा गया था। हम बहुत सी संस्थाओं को चलाते हैं, हमारे भी महाविद्यालय में फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन में दुकानें किराए पर है। अब महाविद्यालय की हमारी दुकान 1200-1000 रुपए किराए पे है। आज तक ये कोई तरीका थोड़ी है हम किसी के नुकसान पहुंचा के, वो एक 5% बढ़ने का एक सिस्टम है और आधा शेयर किराए पर चल रहा है। अगर इस तरह की घटना होगी तो ये तो सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत ही दुखद घटना हुई और सबसे बड़ी बात, जिस घटना का ध्यान नहीं किया लोगों का कि एक ग्रोवर परिवार का इतना बड़ा नुकसान हुआ, आज उनकी एफआईआर हो गई, उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, अपराधी भी पकड़े जाएंगे, उनकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। एक अपने को इसके लिए भी बात करनी चाहिए यहाँ, जो बात किसी ने नहीं की, जो इनका 5-10 लाख का नुकसान हुआ है। हमें एक ऐसा फंड बनाना चाहिए सभी एसोसिएशन मिलके कि वो उस व्यापारी की जो आज संघर्ष कर रहा है, व्यापारी, हर एक व्यापारी आज संघर्ष कर रहा है। आज 2 साल से अपनी फसलें बर्बाद होगी, तो किसान और व्यापारी दोनों ही हमेशा संघर्ष कर रही है, सबको पता है। तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी क्षतिपूर्ति की बात करनी चाहिए। और हमारे को जो महेश जी ने कहा, हमने एसपी को अगले दिन एसपी साहब को ज्ञापन दिया, लगभग 100-150 व्यापारी हमने इकट्ठे किए। तो आज भी इस बात के साथ है, क्षतिपूर्ति के भी साथ है, जो भी काम हमें समाज देगा हम उसके साथ है। धन्यवाद। जय।